बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्राफ्स की कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्राफ है इसको हम ट्रैवर्स किस तरह से कर सकते हैं, या ग्राफ के अंदर अगर हमने कोई सर्च परफॉर्म करनी है तो सर्चिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं। तो जो ग्राफ है इसकी जनरल डेफिनेशन ये है कि ग्राफ के अंदर हमारे पास सेट ऑफ नोड्स होते हैं और इसी तरह इन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एजेस हैं। तो एक ग्राफ के अंदर जो फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स होंगी और उन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए इनके इन बिटवीन हमारे पास एजेस होंगे। एज हमारे पास बेसिकली कनेक्शन पॉइंट्स होंगे और नोड्स जो हैं ये हमारे पास फिक्स हैं कि नोड्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और इनके दरमियान में अगर कनेक्शन है तो उसको हम एज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास एक नोड होगी, या हम इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो एक ग्राफ के अंदर जो कंपोजिशन है, दो चीज़ों की कंपोजिशन है कि इसके अंदर वर्टिसेस हैं और एजेस हैं। तो ग्राफ के अंदर अगर हम इसको फॉर्मली डिफाइन करें तो ग्राफ हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास वर्टिसेस हैं या नोड्स हैं, और इसी तरह इसके अंदर जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस हैं जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास वर्टिसेस हैं इनके दरमियान जो कनेक्शन है ये एजेस ने प्रोवाइड करना है। तो एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ई यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास पेयर्स हैं। बेसिकली पेयर्स हमें ये बताते हैं कि दो वर्टिसेस जो हैं वो आपस के अंदर कनेक्टेड हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नोड है या वर्टिसेस एक्स और वाई, दो हमारे पास नोड्स हैं। अगर ये हमारे पास एक्स और वाई आपस में कनेक्टेड होंगी तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स कॉमा वाई के साथ कि ये जो एक्स और वाई वर्टिसेस हैं ये आपस के अंदर कनेक्टेड हैं या नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास ग्राफ्स हैं तो ग्राफ के अंदर ये जो एजेस हैं ये दो तरह के हो सकते हैं कि एजेस एरो के साथ हो सकते हैं या विदाउट एरो हो सकते हैं। जो एरो के साथ होते हैं इनको हम कहते हैं ये डायरेक्शनल एजेस हैं, और इस ग्राफ को हम कहेंगे कि ये डायरेक्शनल हमारे पास ग्राफ है। इसी तरह ऐसे एजेस होंगे कि जिसके साथ कोई एरो सिंबल यूज़ नहीं होगा, ये बाई डायरेक्शन होंगे कि हम इनको दोनों तरफ से जा सकते हैं। जिस तरह हम एक्स से वाई की तरफ जा सकते हैं और वाई से हम एक्स की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास इस तरह से होता कि एक्स और वाई और यहाँ पे हमारे पास एरो का सिंबल होता एक्स वाली साइड के ऊपर, तो हम वाई से एक्स की तरफ आ सकते हैं लेकिन एक्स से वाई की तरफ अब हम नहीं जा सकते हैं। तो ये ग्राफ की जो जनरल एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास एक गिवन ग्राफ है। ग्राफ के अंदर डिफरेंट हमारे पास जो हैं वो वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस को जो नंबर दिया गया है वो 0, 1, 2, 3 और 4 नंबर्स दिए गए हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास कनेक्शन पॉइंट्स हैं, शुरू में हमारे पास है कि फर्स्ट नोड कौन सी है और किससे कनेक्टेड है। तो ये पेयर ऑफ वर्टिसेस दिए गए हैं जिनको हम कहते हैं दिस इज़ अ एजेस। और एजेस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान में एक एज है। तो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं जो ग्राफ की डायग्राम है कि 0 और 1 के में एक हमारे पास एज है। इसी तरह 1 और 2 में एक हमारे पास एज है, तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं 1 और 2 के दरमियान हमारे पास एक एज है। इसी तरह 2 चूँकि 2 के साथ कनेक्टेड है तो इसके लिए हमारे पास इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 2, 2 के साथ। तो फर्स्ट वाला जो होगा ये एक्स बताएगा कि ये कौन सा हमारे पास वर्टिसेस है और वाई बताएगा कि ये किसके साथ कनेक्टेड है। तो ये वाली वर्टिसेस किसके साथ कनेक्टेड है, ये पेयर ऑफ वर्टिसेस के अंदर हम बताते हैं कि ये जो एज हैं ये किस नोड से या किस वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं। टॉप के ऊपर हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 टोटल 4 वर्टिसेस हैं, और इनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप है या एजेस हैं हमने बता दिया है ये ग्राफ किस तरह से कनेक्टेड होगा। अब हमने ये कैसे बताना है कि ये जो हमारे पास ग्राफ है आपस के अंदर वो कनेक्टेड है कि नहीं है। तो हम ये बता सकते हैं कि 0 जो हमारे पास नोड है ये कनेक्टेड है या एडजेसेंट है विद 1, लेकिन 1 जो है वो 0 के साथ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूँकि ये हमारा जो ग्राफ है दैट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ, या इसको हम डायग्राफ भी कहते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस के अंदर हम बैक नहीं जा सकते, 1 से 0 की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो हमारा 1 और 0 के दरमियान कोई एडजेसेंसी नहीं है, मीन 1 से हम 0 की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 2 और 1 जो है इसकी आप रिलेशनशिप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से हम जो है वो 2 की तरफ जा सकते हैं।
इसी तरह आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि 4 से हम जो है वो 3 की तरफ जा सकते हैं। तो 4, 3 जब हम राइट करेंगे तो 4 से जो हमारा पाथ है ये 3 की तरफ हमारे पास पाथ है। ये रियल लाइफ की एग्जांपल है कि 6 लोग हैं, ये आपस के अंदर इनकी हमने रिलेशनशिप चेक करनी है, क्या ये सिबलिंग्स हैं कि नहीं है, कौन किससे बड़ा है छोटा है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो सेट दिया गया है। सेट के अंदर हमने डिफरेंट जो पीपल्स हैं, जॉन, मैरी, जो, हेलन, टॉम और पॉल, इनको रिप्रेजेंट किया है विद द नोड्स। कि ये हमारे पास डिफरेंट नोड्स के साथ हमने इनके नाम्स को रिप्रेजेंट किया है। फिर इनकी डिफरेंट एजेस हैं कि फॉर एग्जांपल जो जॉन है इसकी 12 ईयर एज है, मैरी 15 ईयर है, जो इज़ अ 12 ईयर, हेलन 15, इसी तरह टॉम और पॉल जो है वह 13 इनकी एज है। अब यहाँ पे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जो जॉन है, ये जॉन हमारे पास, इससे आप देख सकते हैं कि ये 12 चूँकि ये सबसे छोटा है, तो जॉन से बाकी एजेस जो हैं वो हेलन की तरफ जा रहे हैं, मैरी की तरफ चूँकि ये बाकी इससे बड़े हैं। तो ये रियल लाइफ के अंदर हम अगर किसी चीज़ को मॉडल करना हो ग्राफ के अंदर तो किस तरह से मॉडल कर सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। तो ये हमें एक एग्जांपल के अंदर समझाया गया है कि अगर हमने ये दिया गया हो कि डिफरेंट जो पीपल्स हैं, अगर हमने इनको मॉडल करना है ग्राफ के अंदर कि इनकी जो एजेस हैं इसके लिहाज से कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है, तो इसको हम मॉडल कर सकते हैं। इसी तरह एक्स कॉमा वाई पेयर हमें बताएगा कि इसकी इनकी आपस के अंदर रिलेशनशिप क्या है, कि अगर हमारे पास एक्स जो है वो वाई से यंगर है या नहीं है। अगर यंगर है, फॉर एग्जांपल जॉन जो है, जॉन और हेलन का अगर हम देखें तो इस केस के अंदर जॉन और हेलन जब हम देखेंगे तो जे से जो है हमारे पास हेलन की तरफ एक एच जा रहा है, तो इट मीन्स के जो हमारे पास जॉन है ये हेलन से छोटा है। इसी तरह हम ये देखना चाहें कि पॉल और जो हमारे पास मैरी है इसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर तो पॉल और मैरी के दरमियान में एक एज हमारे पास इस तरह से है, तो इस केस के अंदर पॉल जो है ये मैरी से छोटा होगा, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि पॉल से मैरी की तरफ एक हमारे पास एज जा रहा है। तो ये हमें एक एज नज़र आ रहा है कि जो पॉल से मैरी की तरफ हमारे पास जा रहा है। तो इससे रियल लाइफ की एग्जांपल्स को हम मॉडल कर सकते हैं ग्राफ के अंदर, और इस ग्राफ के ऊपर हम कोई एल्गोरिथम रन कर सकते हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम को ऑटोमेट कर सकें या कंप्यूटर के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर सकें। अब इसके अंदर हमारे पास इंट्यूशन क्या है या क्या चीज़ें हम ग्राफ के अंदर देखना चाहते हैं या किन रिलेशनशिप को मॉडल कर सकते हैं। तो जो भी रिलेशनशिप रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, इन तमाम रिलेशनशिप को हम ग्राफ के अंदर मॉडल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज़ होंगी, पीपल, सिटीज़, कंप्यूटर या डिफरेंट हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इनकी जो रिलेशनशिप है इसको हम एजेस से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है वो हेट करता है या एक्स जो है फ्रेंड है वाई का या नहीं है, तो ये डिफरेंट तरह की, या एक्स इज़ अ चाइल्ड ऑफ वाई, या सिबलिंग्स हैं, या हमारे पास किस तरह की इनके अंदर आपस के अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम ग्राफ के अंदर मॉडल कर सकते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये कंप्यूटर के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, चूँकि ये ग्राफ हमें विजुअल्स के अंदर तो इस फॉर्म के अंदर नज़र आ जाते हैं कि डिफरेंट नोड्स हैं और ये आपस के अंदर जो है वो कनेक्टेड है। अब इनको जब कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो कंप्यूटर के अंदर इनको हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम इनको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक हमारे पास है एडजेसेंसी मैट्रिक्स है और दूसरी हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट हमारे पास है। तो दो तरीक़ों से हम या तो इनको लिस्ट के अंदर स्टोर कर लें या इनको हम मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर लें। अब हमारे पास दोनों के अंदर स्टोर करने का क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम मैट्रिक्स यूज़ करें तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और लिस्ट से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसके अंदर जो नोड्स हैं ये 0, 1, 2, 3, 4 हैं, हमने इनको स्टोर करने हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हम इनको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरीकाकार ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लूँ, मैं रिटर्न कर दूँ 1, 2, 3, 4, इधर भी 1, 2, 3, 4, जो जिससे कनेक्टेड है वहाँ पे 1 लगा दूँ, बाकी सारे 0 लगा दूँ। फॉर एग्जांपल 1 और 3 जो हैं ये आपस के अंदर लिंक्ड हैं, या 1, 2 फर्स्ट में हम ले आते हैं कि हम इस साइड से देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 1 होना चाहिए और इस साइड से हमारे पास जो है वो 2 होना चाहिए। इसको हम दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको इसकी समझ लग जाए। ये अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ है, हमने इसकी एंट्रीज लिख देते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, और इस साइड पे भी हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास गिवन एक ग्राफ था। हमने इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है, तो इस केस के अंदर 1, 2, 3 और 4 हमने रिप्रेजेंट करी है। तो 1 कनेक्टेड है 2 के साथ और 1 कनेक्टेड है 4 के साथ।
तो इस साइड से हम देख लेते हैं कि 1 किससे कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है विद 2 और 1 जो है वो कनेक्टेड है विद 4। इसी तरह अब हम 2 पे आते हैं, तो 2 को चेक करते हैं 2 किससे कनेक्टेड है, तो 2 कनेक्टेड है विद 1 और इसी तरह 2 कनेक्टेड है विद 3, तो हमने यहाँ भी 1 पुट कर दिया। इसी तरह हम 3 पे आते हैं, तो 3 इज़ कनेक्टेड विद 2 और 3 इज़ कनेक्टेड विद 4, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। इसी तरह 4 को जब हम देखते हैं तो 4 इज़ कनेक्टेड विद 3 एंड 4 इज़ कनेक्टेड विद 1। तो बाकी सारी चीज़ों को हमने 0 से फिल कर देना है, बाकी जितने खाने होंगे। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया, इस ग्राफ को कंप्यूटर के अंदर हमने स्टोर कर लिया। अगर हमारे पास ये ग्राफ अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता तो इस केस के अंदर क्या होना था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से होता कि ये अगर 1 है, 1 से हम 2 की तरफ जा सकते हैं, 2 से हम 3 की तरफ जा सकते हैं और 3 से सिर्फ हम 1 की तरफ जा सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमने इसी तरह कंप्यूटर के अंदर इसको मॉडल करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हम 1 2 3 यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ भी 1 2 3। 1 से हम किस तरफ जा सकते हैं, 2 की तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी तरह 2 से हम किस तरफ जा सकते हैं, 2 से हम 3 की तरफ जा सकते हैं और 3 से हम किस तरफ जा सकते हैं, 1 की तरफ जा सकते हैं। बाकी तमाम जगहों पे 0 फिल कर देंगे। तो ये हमने इसको स्टोर कर लिया विद इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसी तरह जो दूसरा तरीका ये है कि हम इस चीज़ को लिस्ट के अंदर स्टोर कर लें। तो हम दोबारा से जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह से होते हैं कि 1 2 3 और 4 हमने लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। तो लिस्ट के अंदर हम किस तरह स्टोर करेंगे, तो मैं कहता हूँ मैंने एक लिस्ट बना ली है, ये मैंने लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली है। तो L1 जो L के साथ लिंक्ड कौन कौन सी हैं, तो इनको मैं स्टोर कर सकता हूँ कर लूँगा। तो इसका स्टोर हमारे पास जो एजेस जा रहे हैं वो 2 और 4 की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जो लिस्ट के अंदर मेरे पास सेकंड है, इसके साथ कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो इससे कनेक्टेड हैं 1 3। इसी तरह लिस्ट L3 के साथ कौन कौन से कनेक्टेड हैं, तो L3 के साथ कनेक्टेड हैं 2 4 कनेक्टेड है। इसी तरह आप L4 के साथ लिख सकते हैं कि L4 के साथ कौन कौन से कनेक्टेड हैं, तो L4 के साथ जो कनेक्टेड हैं दैट इज़ 1 3। अगर हमारे पास यही ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ होता तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होना था, तो हम एक डायरेक्टेड ग्राफ भी बना के देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये 1 है 2 3 और हम इस तरह से इसको मॉडल किस तरह से करेंगे। तो ये मेरे पास L1 है, L1 इज कनेक्टेड विद 2। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड नोड है ये कनेक्टेड है विद 3 और इसी तरह L जो 3 है दिस इज़ कनेक्टेड विद 1। तो ये हमने मॉडल कर लिया कि डिफरेंट तरह जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, चाहे ग्राफ डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, इसको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट तरीकाकार है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर हमने इसको किस तरह से स्टोर करना है। तो इसके अंदर हम कहते हैं जो भी एंट्रीज़ हैं ए आई जे अगर आपस के अंदर कनेक्टेड हैं तो उसको हमने 1 से फिल करना है, और अगर ए आई जे के अंदर हमारे पास जो है आपस के अंदर ये कनेक्टेड नहीं है, जिस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया था कि हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ थी, तो अगर हमारे पास 1 और 3 आपस के अंदर कनेक्टेड नहीं थी तो उसको हमने 0 से फिल किया था, जबकि 1 और 2 को हमने 1 से फिल किया था और 1 और 4 को भी हमने 1 से फिल किया था। जहाँ पे एज होगा उसको हम 1 से फिल कर देंगे, जहाँ पे एज नहीं है उसको हम 0 से फिल कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स का टोटल साइज़ कितना होगा, तो ये जितनी इसकी नोड्स होंगी, फॉर एग्जांपल इसकी नोड्स जो हैं वो 5 हैं तो 5/5 का हमारे पास होगा। तो जितनी भी इसकी डायमेंशंस होंगी तो उसको हम 2 डायमेंशंस के अंदर ले जाएंगे कि अगर हमारे पास जो है वो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स 10 है तो ये 10/10 की हमारे पास जो है वो टोटल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इन दोनों में से अगर हम कंपैरिजन करें कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट दोनों की एफिशिएंसी अगर कंपेयर करें तो कौन सी हमारे पास जो है वो बेहतर है। अगर तो हमारा ग्राफ डेंस है, डेंस ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे जितनी भी नोड्स हैं ये मोस्टली नोड आपस के अंदर कनेक्टेड होती हैं। अगर हमारा ग्राफ डेंस है तो जनरली जो रिकमेंडेड ये है कि इसके अंदर जो है वो आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ कर लें। अगर आपका ग्राफ जो है वो स्पार्स है इस केस के अंदर जो है आप यूज़ कर लें एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ कर लें, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ एंट्रीज हमारे पास कम होंगे। कि अगर ग्राफ सिर्फ हमारे पास गिवन इस तरह से ग्राफ होता तो इसके लिए जनरल रिकमेंडेड ये है, या 5 वर्ड्स इस तरह से होती हैं, तो रिकमेंडेड ये है कि इसके लिए आप जो है वो लिस्ट को यूज़ कर लें।
तो ये एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिखाई गई है कि ये अगर गिवन ग्राफ है, चूँकि ये ग्राफ डायरेक्टेड है 0 और 1 के दरमियान में, हमने क्या करना है कि 0 और 1 के दरमियान में हमने शो कर देना है कि 0 और 1 जो है वो आपस के अंदर कनेक्टेड है। आप इनको लेबल भी कर सकते हैं ताकि आपको इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि शुरू को हमारे पास 0 है, 1 2 3 और 4 है। इसी तरह इस साइड के ऊपर भी 0 1 2 3 और 4 है। तो आप देख सकते हैं 0 और 1 चूँकि आपस में कनेक्टेड है, इसको 1 कर दिया। इसी तरह 0 से 3 के दरमियान में आए तो इसको भी 1 से रिटर्न कर लिया। 1 पे आए तो 1 इज़ कनेक्टेड विद 2, तो इसको इससे रिटर्न कर दिया। इसी तरह 2 जो है वो 2 के साथ है, तो ये हमने इस चीज़ को मॉडल कर लिया, यहाँ पे हमने इसको मॉडल कर लिया। इसी तरह 3 जो हमारे पास है ये कनेक्टेड है 0 के साथ। ओके, 0 इज़ कनेक्टेड विद 3, तो हमने इसको मॉडल कर दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 इज़ कनेक्टेड विद 3। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट कनेक्शन है ये हमारे पास मॉडल इसका है कि 4 इज़ कनेक्टेड विद 3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 जो है वो कनेक्टेड है हमारे पास 3 के साथ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 0 जो है वो 3 के साथ कनेक्टेड है और 3 जो है 0 के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट के अंदर 0 को 3 के साथ किया और यहाँ पे हमने 3 को जो है वो 0 के साथ 1 रिप्रेजेंट किया है। बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी इसको हम 0 फिल कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसके अंदर कनेक्शन पॉइंट्स कम है, 1 कम है। इसके लिए क्योंकि अब जब हमने इसको मॉडल करना है तो मॉडलिंग के अंदर हम जो है वो इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर जनरली जीरोज एंट्रीज ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कनेक्शंस कम है वहाँ पे लिस्ट को यूज़ कर लें, और यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ एविडेंस है उस केस के अंदर हम जो है वो मैट्रिक्स को यूज़ कर लें। ये हमारे पास है कि जो रियल लाइफ की एग्जांपल देखी, मैरी, हेलन, जॉन, टॉम, पॉल और जो, इनकी जो एजेस थी इनको हमने रिप्रेजेंट किया था एक ग्राफ के अंदर, और उसी की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो दिखाई गई है कि हमें किस तरह से ये नज़र आती है। अब इसके हमें बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम मैट्रिसेस को यूज़ करें तो मैट्रिक्स हम कहते हैं सिंपल है इम्प्लीमेंट करना। इसके अंदर हमारे पास जो है वो बताना भी आसान है कि अगर कोई किसी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, हम 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 जो भी हमारे पास एंट्री है उस एंट्री को, रेलेवेंट एंट्री को देख लेते हैं, फ़ौरन बता देते हैं कि हमारे पास जो है वो ये कनेक्टेड हैं कि नहीं है। अब हमारे पास इसका ड्रॉबैक क्या है? बेनिफिट तो ये हो गया कि हमने जिस चीज़ को बताना है फ़ौरन से बता दें। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास n बाई n डायमेंशन की हमें मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, कि अगर हमारे पास 10 टोटल नोड है तो उसके लिए हमें जो मेमोरी रिक्वायर्ड होगी वो 10 बाई 10 मीन 100 रिक्वायर्ड होगी। अगर हमारे पास टोटल एंट्रीज 1000 है तो 1000 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो इतनी हमें मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस केस के अंदर हमारी जो मेमोरी की कॉस्ट है ये हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। हमारा जो सर्च ऑपरेशन है वो आसान हो जाता है, इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, लेकिन मेमोरी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो मेमोरी को बचाने के लिए इसीलिए हमने कहा था जहाँ पे हमारा जो ग्राफ है दैट वो स्पार्स ग्राफ होता है, तो वहाँ पे हम जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं। लिस्ट के अंदर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हमें वो पूरी एंट्रीज़ के अंदर जाके आगे देखना पड़ता है क्या वो उसके साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ हमारे पास जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं कि 1 डायमेंशनल अरे के अंदर हम इसको जनरली राइट कर सकते हैं, या हम इसकी लिंक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो है वो सिंपली ये होगा कि जितनी भी नोड्स हैं क्या ये बाकी के साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं है, तो हम इसके रेलिवेंट जो एंट्रीज़ हैं सारी एंट्रीज़ को स्टोर कर लेते हैं। जब हमें सर्च करना होता है तो अब हम इन एंट्रीज़ में से देख लेते हैं। जो मैट्रिक्स थी उसमें सर्च बड़ी आसान थी, सिंगल ऑपरेशन था कि आप इधर से देखें और आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देखें, दोनों एंट्रीज़ को वहाँ से देखें। अगर तो 0 है इट मीन्स कि वो डिसकनेक्ट है, अगर 1 लिखा है तो इट मीन्स ये कनेक्टेड है। यहाँ पे हमें लिस्ट के अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि जो हमने मैरी, जॉन, हेलन, जो, टॉम और पॉल की थी, कि इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि L0 जो है हमारे पास मैरी है, ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बाकी सब की तरफ से एजेस इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई एज जो है वो आउटबाउंड हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि किसी नोड के ऊपर अगर डायरेक्टेड ग्राफ के केस के अंदर जितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे होते हैं इनको हम कहते हैं इनबाउंड है, और जितने एजेस इससे आउट हो रहे होते हैं किस तरफ जा रहे होते हैं इसको हम कहते हैं आउटबाउंड।
जबकि हमारे पास अगर ये अनडायरेक्टेड होता है तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास इन या आउट, चूँकि इस केस के अंदर हमारे पास नहीं होता, दूसरी नोड जो है उससे हमारे पास आ भी रहा है और जा भी रहा है, मीन बाई डायरेक्शन हमारे पास है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो है वो डिग्री कितनी है या इसके नेबर्स कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से 3 लाइन्स आ रही हैं तो हम कहेंगे इसके नेबर्स जो हैं वो 3 हैं या इसकी डिग्री जो है वो 3 है। हम लिस्ट की बात कर रहे थे तो लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल जो 0 है ये एम्प्टी है। इसी तरह L1 जो है हेलन की तरफ भी, चूँकि इनकी एजेस कितनी थी 15 हमारे पास एजेस थी, तो इसलिए चूँकि ये सबसे बड़े थे बाकी सब की तरफ से एजेस इसकी तरफ आ रहे थे। इसी तरह L2 जो है या L3 जो है ये सबसे छोटे थे, इनकी एजेस जो हैं वो 2 और 3 की जो है ये 12 ईयर थी। तो इस केस के अंदर चूँकि ये बाकी सबसे छोटे थे तो इसलिए बाकी सब की तरफ एजेस जाने थे। इसी तरह L4 और L5 जो हैं ये हमारे पास जो है इनकी एजेस जो हैं वो 13 ईयर थी, तो इनसे हमारे पास मैरी और हेलन की तरफ चूँकि एजेस जा रहे हैं, चूँकि उनसे ये छोटे हैं तो इसलिए इसकी जो हमारे पास टोटल हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, दो इंट्रीज हमारे पास हैं। सेम चीज़ को हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर और एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट करके देखा है कि हम इसकी मॉडलिंग या कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। अब इसके भी हमारे पास जो है वो प्रोज और कॉन्स हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट के हमारे पास क्या हैं। इससे हमने जो मेमोरी है उसको सेव कर लिया कि हमारे पास जो मेमोरी है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, लेकिन इससे में चूँकि हमने जब भी देखना है तो उसके लिए हमें हर दफ़ा सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो ऑर्डर ऑफ n आ रही है। उस केस के अंदर जो सर्च की कॉस्ट थी वो ऑर्डर ऑफ 1 थी। इस केस के अंदर मेमोरी बच गई है, लेकिन हमारे पास जो टाइम कंप्यूटेशन है या सर्च की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो डेंस ग्राफ हुआ तो उसको अगर हमने कोशिश की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए तो सेम मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो दोनों की सेम हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमारा जो ग्राफ है वो स्पार्स है तो इस केस के अंदर हमने एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ करना है। अगर ग्राफ डेंस है तो रिकमेंडेड ये है कि आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ कर लें। ये हमारे पास है कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या फ़र्क है। तो डायरेक्टेड ग्राफ का जो दूसरा नाम है दैट इज़ अ डायग्राफ, जिसके अंदर हमारे पास जो एजेस हैं वो एक से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड के अंदर हमारे पास जो है वो एक्स से वाई की तरफ भी जा सकते हैं, वाई से एक्स की तरफ भी आ सकते हैं, कि मेन हमारे पास ये सिमेट्रिक्स है। सिमेट्रिक रिलेशनशिप के अंदर हम जो है वो एक से दूसरे की तरफ जा सकते हैं और दूसरे से उस तरफ आ सकते हैं। एसिमेट्रिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं दिस इज अ डायरेक्टेड, कि एसिमेट्रिक के अंदर हम सिर्फ एक तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ किस तरह से होगा। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास कोई वो एरो सिंबल्स नहीं होंगे। सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉम और पॉल जो हैं ये दोनों, चूँकि इनकी एजेस ज़्यादा थी तो इनको सेपरेटली जो है वो मॉडल कर दिया गया है, बाकी जितने भी हमारे पास हैं उनको अलग से मॉडल कर दिया गया। इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ हो सकती है और एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ हो सकती है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये होगा कि अगर 1 और 3 के दरमियान फॉर एग्जांपल कनेक्शन पॉइंट है तो हमने 1 और 3 वाली जो एंट्री है उसको भी 1 करना है, 1,3 वाली एंट्री, और 3,1 वाली एंट्री को भी 1 करना है। मेन दोनों तरफ से हमने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है। एडजेसेंसी लिस्ट के केस के अंदर भी हमारे पास एंट्रीज जो हैं वो दोनों तरफ से आएंगी। तो आप देख सकते हैं उस केस के अंदर एल नॉट जो थी वो एम्प्टी थी, इस केस के अंदर एल नॉट जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं कि ग्राफ की इन डिग्री, आउट डिग्री या ग्राफ की जो सिंपल डिग्री और नेबर्स हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी जो नोड है या वर्टेक्स है इसके अंदर जितने एरोज आ रहे होंगे इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ इन डिग्री, और इससे जितने आउट हो रहे होंगे इसको हम कहेंगे ये इसकी आउट डिग्री है हमारे पास। इसी तरह अनडायरेक्टेड के जो हमारे पास ग्राफ है उसके इसके अंदर जो भी वर्टेक्स है इसकी डिग्री होती है कि इसके अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं वो कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 3 हैं तो इसके नाम कहेंगे इसकी जो डिग्री या नेबर्स हैं वो 3 है। इसके इसके अंदर इन डिग्री 3 है और डिग्री 2 हमारे पास है। पाथ हम ये कहते हैं कि पाथ हमारे पास है कि अगर हम किसी एक पॉइंट से चलें और हमने ये देखना हो कि क्या बाकी सारी हम इस वर्टेक्स से बाकी सारी वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। अगर तो हम पहुंच जाएंगे तो हम कहेंगे कि उनके दरमियान में पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उनके दरमियान में पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिलेशनशिप थी, तो आप देख सकते हैं कि 0, 1, 2 और 3 इन में दरमियान में हमारे पास जो है वो पाथ एग्जिस्ट करता है।
जबकि ये अगर मैं कहूँ कि 2, 4 और 5 इन दरमियान हमारे पास जो है वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, कि 2 और जो 4 है आपस के अंदर ये कनेक्टेड नहीं है। तो जहाँ पे हमारे पास कनेक्शन होगा हम कहेंगे कि इनके दरमियान में पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास आपस में वो डिस्कनेक्ट हैं तो वहाँ पे हमारे पास पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारे पास जितना भी ग्राफ हैं सारे के सारे वर्टिक्स आपस में कनेक्टेड हैं तो हम कहेंगे ये कनेक्टेड हमारे पास ग्राफ है। अगर इनके कुछ पार्ट्स कनेक्टेड हैं और कुछ नहीं है, मीन अलहदा से हमारे पास 2 या 3 या 2 से ज़्यादा हमारे पास ग्राफ्स बन रहे हैं, तो इस केस के अंदर हम कहेंगे ये डिसकनेक्टेड हमारे पास ग्राफ है। अब हमने करना क्या होता है, हमने ये चेक करना होता है कि क्या हमारा जो ग्राफ है इसके अंदर वो सारे का सारा ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है। ये हमने बेसिकली कोई किसी भी ग्राफ के ऊपर हम एल्गोरिथम रन करके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो ग्राफ है इसके अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो आपस के अंदर जो है वो एक से हम दूसरे की तरफ जा सकेंगे और दूसरे से हम वापस जो है वो उस जगह के ऊपर आ सकेंगे। अगर तो हमारा ग्राफ इस तरह का है कि सारे के सारे जितने भी उसके अंदर वर्टिक्स हैं वो सारे के सारे सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो सिंगल ग्राफ है। तो अगर हमारे पास ग्राफ की रिलेशनशिप इस तरह से है कि उस ग्राफ जो होल ग्राफ है वो हमें सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट्स नज़र आता है, तो इसके इसके अंदर टोटल जो ग्राफ है ये आपस के अंदर कनेक्टेड होगा। तो हमारी इंटरेस्ट ये होती है कि हमने ये फाइंड करना होता है कि क्या जो ग्राफ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट वर्टिसेस दी गई हैं, तो हमने ये चेक करना होता है क्या ये वर्टिसेस जो हैं ये आपस के अंदर कनेक्टेड हैं या नहीं है। मीन हम क्या एक से दूसरी की तरफ या सब की तरफ हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि ग्राफ को हमने अगर ट्रैवर्सल करनी है, तो अगर हमने इसको ट्रैवर्स करना है तो इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो इसकी जनरली जो रिकमेंडेड टेक्निक्स हैं वो 2 हमारे पास टेक्निक्स हैं ग्राफ के ऊपर ट्रैवर्स करने की। तो इसमें हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है और ब्रेड फर्स्ट सर्च है कि हमने कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को चेक करना है कि क्या हम एक से जहाँ तक जाना चाह रहे हैं उस नोड तक क्या पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो 2 तरह के एल्गोरिथम हम रन कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। फर्स्ट इज़ अ डेप्थ फर्स्ट सर्च और सेकंड हमारे पास है BFS या ब्रेड फर्स्ट सर्च। इन दोनों को इन डिटेल्स के अंदर हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।